चैनल डेडिकेटेड गवर्नमेंट एग्जाम नोटिफिकेशंस के लिए है। जो भी लेटेस्ट गवर्नमेंट एग्जाम वैकेंसीज नोटिफिकेशंस जो भी रिलीज करे जाते हैं सबसे पहले हम अपने चैनल पे आपके लिए लाने का प्रयास करते हैं गाइस। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब एंड सिंध बैंक की लोकल बैंक ऑफिसर की वैकेंसी, जो कि एक लेटरल एंट्री वैकेंसी है। JMGS 1 जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 में आपका जो सिलेक्शन होगा इस लोकल बैंक ऑफिसर की नोटिफिकेशन के तरीके से। सो गाइस, लोकल बैंक ऑफिसर एक बहुत ही प्रेस्टिजियस, एक बहुत ही उत्सुकता से जो लोग कैंडिडेट्स वेट करते हैं, ऐसी एक वैकेंसीज पंजाब एंड सिंध बैंक ने यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज किया है 31 मार्च 2026 को। इस नोटिफिकेशन के बारे में सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, ऐसे ही अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए और अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ऐसे ही बहुत ही लेटेस्ट अपडेट्स और मटेरियल के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। सो गाइस, बढ़ते ही इस वीडियो में हम आगे। जैसे कि हमने बताया आपको कि पंजाब एंड सिंध बैंक की लोकल बैंक ऑफिसर की वैकेंसीज 31 मार्च 2026 को नोटिफिकेशन आउट हुआ है। बहुत ही प्रेस्टिजियस वैकेंसी है, लेटरल एंट्री प्लेटफॉर्म है, एक बढ़िया गवर्नमेंट बैंक में बहुत ही शानदार मौका है आपको इस वैकेंसी का। सो गाइस, इसमें सारे ऑफिसर ग्रेड के कैंडिडेट्स जो कि ऑलरेडी किसी प्राइवेट बैंक में, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में या रीजनल रूरल बैंक में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस है एक किसी गवर्नमेंट बैंक में एज ए ऑफिसर के ग्रेड में ज्वाइन होने के लिए। सो गाइस, हम इस वीडियो में जो जो नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम आज ये डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से आपका कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, आपको सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन में, बहुत ही माइन्यूट सी इंफॉर्मेशन भी हमने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने का ट्राई किया है। सो गाइस, बढ़ते हैं आगे इस सेशन में। तो गाइस, यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट डेट्स रिलीज डिस्कस करेंगे, जो कि स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, क्लोजर डेट ऑफ एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, स्टेट वाइज वैकेंसीज एंड रिजर्वेशंस यहाँ पे हम यहाँ डिस्कस करना का ट्राई करेंगे। उसके बाद एसेंशियल एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस जो कि आपको ज़रूरत है इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए, जो भी एसेंशियल एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस का क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम स्केल ऑफ पे एंड अदर फैसिलिटीज़, जो कि इस आपको इस जॉब में लगने के बाद क्या क्या आपका स्केल ऑफ पे रहेगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं, ये भी हम ब्रीफ में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एज एंड अपर एज लिमिट, आपका एज क्राइटेरिया क्या है, आपका मिनिमम एज, मैक्सिमम एज क्या रहेगा और क्या अपर एज लिमिट रिलैक्सेशंस है कैटेगरी वाइज, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रोबेशन पीरियड, बॉन्ड अमाउंट एंड मिनिमम सर्विस पीरियड, आपको अगर जॉब लग जाती है, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब आपको अगर लग जाती है, उसके बाद आपका प्रोबेशन पीरियड कितने ईयर्स का रहेगा। बॉन्ड अमाउंट, अगर आप इन बिटवीन ये जॉब से रिज़ाइन करते हैं तो आपका बॉन्ड अमाउंट क्या रहेगा। मिनिमम सर्विस पीरियड, आपको अगर बॉन्ड अमाउंट नहीं भरना है तो मिनिमम सर्विस पीरियड आपका क्या रहेगा, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन फीस इस फॉर्म को भरने के लिए क्या है, और सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज टेस्ट, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो में बने रहिए, इस सेशन में बने रहिए और सारी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन इस लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में जानिए। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट डेट्स में आता है कमेंसमेंट ऑफ डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। 31 मार्च 2026 को ऑनलाइन एप्लीकेशंस चालू हो गए हैं और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस है 28 अप्रैल 2026। तो गाइस, अराउंड 20 डेज का नोटिफिकेशन, 20-21 डेज आपके पास है इस वैकेंसी को फॉर्म भरने के लिए। सो गाइस, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग इनिशियल डेज में ही आप अपना फॉर्म भरिए, जिससे कि आपकी मनचाही आपका लोकेशन, मनचाहा एग्ज़ाम सेंटर आपको मिल जाए और आपके नज़दीक के एग्ज़ाम सेंटर में आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिले। सो गाइस, ये डेट्स ज़रूर से याद रखिएगा। 31 मार्च 2026 को कमेंसमेंट हो रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। 28 अप्रैल 2026 को लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। तो गाइस, यहाँ पे हम जैसे कि डिस्कस कर रहे हैं वैकेंसीज
स्टेट वाइज वैकेंसीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैं आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अराउंड टोटल 1000 वैकेंसीज यहाँ पे पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से रिलीज करी गई है। और स्टेट वाइज वैकेंसीज भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज स्टेट वाइज के साथ साथ जो भी मैंडेटरी लैंग्वेज है आपको, अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते तो हिंदी आपको मैंडेटरी लैंग्वेज, एग्जाम्पल हर स्टेट वाइज आपको जो भी मैंडेटरी लैंग्वेज जो आपको आनी चाहिए वो यहाँ पे डिस्कस करी गई है। सो गाइस ब्रीफ में हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि छत्तीसगढ़ में अराउंड टोटल 80 वैकेंसीज रिलीज करी गई है। और हिंदी आपको एक लैंग्वेज है जो आपको मैंडेटरी लैंग्वेज, अगर आप छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करते हैं। गुजरात गुजरात से अगर आप बिलोंग करते हैं तो अराउंड 125 वैकेंसीज यहाँ पे आपके लिए है। और गुजराती आना आपके लिए एक बहुत ही मैंडेटरी लैंग्वेज आपके लिए ज़रूरी है। हिमाचल प्रदेश से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 20 लैंग्वेज और हिंदी एक मैंडेटरी लैंग्वेज है आपके लिए। झारखंड से अगर बिलोंग करते हैं तो 10 वैकेंसीज और हिंदी लैंग्वेज मैंडेटरी है। कर्नाटक से है तो 60 अराउंड टोटल वैकेंसीज है और कन्नड़ा एक मैंडेटरी लैंग्वेज है। केरला से आप बिलोंग करते हैं तो 10 वैकेंसीज आपके लिए है। और मलयालम आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी लैंग्वेज है। मध्य प्रदेश से है तो 60 वैकेंसीज और हिंदी लैंग्वेज मैंडेटरी है। महाराष्ट्र से है तो 60 वैकेंसीज आपके लिए है और मराठी एक मैंडेटरी लैंग्वेज आपके लिए है। ओडिशा से है तो 80 वैकेंसीज आपके लिए है और ओडिया लैंग्वेज आना एक आपके लिए मैंडेटरी है। तमिलनाडु से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 65 वैकेंसीज है और तमिल लैंग्वेज आना आपके लिए बहुत ही मैंडेटरी है। तेलंगाना से आप बिलोंग करते हैं 30 वैकेंसीज यहाँ पे आपके लिए और तेलुगु एक मैंडेटरी लैंग्वेज आपके लिए हो जाती है। उत्तर प्रदेश से अगर आप बिलोंग करें तो यहाँ पे आप गाइस देख रहे हैं 200 वैकेंसीज सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की स्टेट के लिए यहाँ पे रिजर्व करी गई है। और हिंदी लैंग्वेज आना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंडेटरी लैंग्वेज है। अरुणाचल प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं तो 15 वैकेंसीज आपके लिए है और इंग्लिश आना आपके लिए ज़रूरी है। आसाम से आप अगर बिलोंग करते हैं 50 टोटल वैकेंसीज आपके लिए और आसाम से बिलोंग करते हो तो आसामीज़, बोडो और गारो, ऐसे 3 लैंग्वेजेस सॉरी आपके लिए आना ज़रूरी है। अगर तीनों लैंग्वेज एक ज़रूरी एक पार्ट है आपके लिए। आपके पास अगर आप नागालैंड से बिलोंग करते हो गाइस, नागालैंड से बिलोंग करते हो तो 5 वैकेंसीज आपके लिए और इंग्लिश लैंग्वेज एक मैंडेटरी लैंग्वेज है आपके लिए। वेस्ट बंगाल से है तो 30 मिनिमम आपका वैकेंसीज है और बंगाली आना आपको ज़रूरी है। पंजाब से अगर आप बिलोंग करते हो तो 100 वैकेंसीज है यहाँ पे आपके लिए और पंजाबी एक मैंडेटरी लैंग्वेज आपके लिए है। सो गाइस जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे वैकेंसीज में स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अराउंड 200 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज़ करी गई है उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं गुजरात में 125 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज़ करी है और थर्ड हाईएस्ट पंजाब में अराउंड 100 वैकेंसीज। सो यहाँ पे कुल मिला के अराउंड 1000 वैकेंसीज, बहुत ही अच्छा नंबर है, बहुत ही अच्छा नंबर है वैकेंसीज़ का जो कि आपके लिए है। और आपका चांस जैसे कि वैकेंसीज़ बढ़ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस उतना ही बढ़ जाता है। तो गाइस बकल अप करिए, पुशअप करिए अपने आप को और इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चालू करिए। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म जल्द से जल्द भरिए। तो नेक्स्ट गाइस हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। अगर आपका JMGS 1 दैट इज़ लोकल बैंक ऑफिसर में JMGS 1 कैटेगरी में आपको सिलेक्शन एक्चुअली इसी एक पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी रिलीज़ करी गई है। अगर इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इम्पोर्टेंट है, आपको एक ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको एक ग्रेजुएशन होना बहुत ही ज़रूरी है और एक बेसिक क्वालिफिकेशन है आपको इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होने के लिए। और उसके बाद मैंने जैसे कि आपको कहा एक पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ज़रूरी है इस वैकेंसी के लिए, जो कि है अराउंड 18 मंथ्स का। ब्रांच एक्सपीरियंस, यहाँ पे आप काइंडली वर्ड्स को थोड़ा ध्यान देखिए, ब्रांच एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है अराउंड 18 मंथ्स का। और पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक। आपको 18 मंथ्स का ब्रांच एक्सपीरियंस होना है
शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक किसी भी और एनी रीजनल रूरल बैंक में अगर आपका 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस है और आपका पास बेसिक ग्रेजुएशन डिग्री है इन एनी डिसिप्लिन, तो इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो रहे हो। तो गाइस अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो तुरंत से जाइए साइट पे और अपना फॉर्म भरिए। तो गाइस नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्केल ऑफ पे एंड अदर फैसिलिटीज़। जो अगर आपको यहाँ जॉब मिल जाती है, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका क्या-क्या आपका डिस्कस करना है यहाँ पे कि पे स्केल क्या रहेगा, फैसिलिटीज़ क्या-क्या आपको बैंक की तरफ से मिलेगी। सो सबसे पहले हम यहाँ पे बताएँगे कि आपको ये एक रेगुलर बेसिस की वैकेंसीज़ है, परमानेंट वैकेंसीज़ है, किसी भी तरह की कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की वैकेंसी नहीं है। तो गाइस सबसे बेस्ट पार्ट है कि ये आपका रेगुलर बेसिस की वैकेंसी और अदर इमोल्यूमेंट्स क्या-क्या रहेंगे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका पे स्केल, बेसिक्स पे स्केल यहाँ पे 48,480 का रहेगा स्टार्टिंग पे स्केल, और ये अराउंड 85,920 तक जाता है मैक्सिमम पे स्केल जेएमजीएस 1 में। तो गाइस बेसिक पे 48,480 और हाईएस्ट पे स्केल इन जेएमजीएस 1 इज़ 85,920, तो स्टार्टिंग आपका यहाँ से रहेगा। और यहाँ पे इनिशियल पे के साथ-साथ आपको 3 इंक्रीमेंट यहाँ पे मिलने वाले हैं स्टार्टिंग में ही बैंक की तरफ से। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और बेस्ट पार्ट है, अच्छी बात है। और नेक्स्ट है इंक्रीमेंट्स ऑफ एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन, दैट इज़ जेआईबी और सीआईबी। अगर आपने किया गया है जेआईबी एंड सीआईबी, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है ऑलरेडी अपने पिछले बैंक में रहते हुए, तो इनके सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने पर आपको इसके भी एक अकॉर्डिंगली बैंक के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी आपका रूल्स रहेगा उसके हिसाब से इसके भी इंक्रीमेंट्स आपको मिलेंगे। स्केल ऑफ पे में आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके अलावा आपको सैलरी में बाकी सारे कंपोनेंट्स ऐसे रहेंगे जैसे कि डीए, एचआरए। एचआरए अगर आप ले नहीं रहे हैं तो लीज्ड अकोमोडेशन एज पर बैंक्स रूल्स, मेडिकल फैसिलिटीज, एलटीसी फैसिलिटीज, एलटीए फैसिलिटीज, टर्मिनल बेनिफिट्स एंड अदर परक्विजिट्स विल बी एज पर द प्रिवेलिंग रूल्स ऑफ द बैंक। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं स्केल ऑफ पे एंड अदर इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस गिवन बाय द बैंक आफ्टर क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन एज एन एम्प्लॉय ऑफ द पंजाब एंड सिंध बैंक। ये हमने यहाँ पे डिस्कस करी। नेक्स्ट हम एज और अपर एज रिलैक्सेशन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका कट ऑफ डेट रहेगा एज के क्राइटेरिया डिस्कस करने के लिए, वो है 1 मार्च 2026 के हिसाब से आपका कट ऑफ एज यहाँ पे डिसाइड किया गया है बैंक की तरफ से। और मिनिमम एज आपका 20th रहेगा और मैक्सिमम एज 30 रहेगा। अगर आप 20 आपका मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज 30 है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। और जो कि पर एज रिलैक्सेशंस है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी के लिए अराउंड 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। एक सर्विसमैन के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। तो गाइस बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। प्रोबेशन पीरियड, बॉन्ड अमाउंट एंड मिनिमम सर्विस पीरियड। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको यहाँ पे बॉन्ड अमाउंट भरना है इक्विवेलेंट टू 3 मंथ्स ग्रॉस सैलरी which will include your initial basic pay, DA, special allowances, DA on special allowances in respective ऑफिशियल ऑफिसर स्केल। जो भी आपका स्केल रहेगा रिज़ाइन करते समय, अगर आप 3 इयर्स के अंदर अपना जॉब को रिज़ाइन कर रहे हैं, बॉन्ड पीरियड आपका 3 इयर्स का रहेगा और प्रोबेशन पीरियड आपका 6 मंथ्स का यहाँ पे रहेगा। अगर 3 इयर्स के अंदर आप इस जॉब से रिज़ाइन करते हैं तो आपको 3 मंथ्स का अराउंड ग्रॉस सैलरी का बॉन्ड अमाउंट बैंक को पे करना रहेगा। सो गाइस ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इस नोटिफिकेशन जो कि आपको ध्यान में रखना है अपने आप को रजिस्टर करने से पहले इस वैकेंसी के लिए। तो गाइस नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फीस, कैंडिडेट्स हैव द ऑप्शन ऑफ पेइंग द रिक्विजिट फीस इंटीमेशन चार्जेस थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली। यहाँ पे आपको आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है, रिक्विजिट फ़ीस है, इंटीमेशन चार्जेस है, वो ऑनलाइन मोड में ही पे करना है। किसी भी तरीके से ऑफलाइन मोड में आपका फ़ीस एंटरटेन या एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
SC, ST, PWD कैटेगरी के लिए 100 प्लस टैक्स एप्लीकेबल टैक्सेस आपका फीस है, प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस जो भी रहेगा ऑनलाइन पेमेंट के लिए वो आपको पे करना है। जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के लिए 850 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस जो भी एप्लीकेबल रहेगा वेबसाइट की तरफ से, गेटवे पेमेंट गेटवे की तरफ से, वो आपको यहाँ पे फुलफिल करना है। सो गाइस इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, 100 रुपीज़ प्लस टैक्सेस प्लस गेटवे चार्जेस। ये आपका SC, ST, PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। जनरल, EWS और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 850 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस आपका ये फीस रहेगा। नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट हिस्ट्री। सो गाइस यहाँ पे क्योंकि बैंक का वैकेंसी और बैंक ने स्पेसिफिकली अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग शैल इंश्योर दैट दे मेंटेन अ हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री। आपको जो आपका सिबिल स्कोर है वो एक बहुत ही हेल्दी रखना है। अगर आपका हेल्दी क्रेडिट स्कोर है, जो कि यहाँ पे एक मिनिमम क्राइटेरिया बताया गया है, सिबिल स्कोर ऑफ अराउंड 650 और अबव, मिनिमम 650 का अगर सिबिल स्कोर है तो ही आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। जहाँ पे भी आप अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं वहाँ से आपको एक अपना सिबिल की कॉपी लेनी है, वो अटेस्ट करके लेनी है, और अब जब भी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस रहेगा वहाँ पे आपको ये प्रोवाइड करनी है आपका डॉक्यूमेंटेशन राउंड में। सो गाइज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है जो आपको ध्यान में रखना है अपने इस वैकेंसी को एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले। सो गाइज अगर जिनका सिबिल स्कोर 650 और बिलो है तो गाइज आपको इस वैकेंसी के बारे में रिकंसिडर करना पड़े सकता है। तो गाइज नेक्स्ट हम जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे ब्रीफ में हम जैसे कि बताएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, सबसे पहले आएगा रिटन टेस्ट, उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट, PI पर्सनल इंटरव्यू, फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे या फिर जैसे भी शेड्यूल करेंगे आपको प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया, आपको स्टेट वाइज वैकेंसीज डिस्कस करी, उसके साथ एक मैंडेटरी लोकल लैंग्वेज आपको जो आनी ज़रूरी है वो यहाँ पे आपका उसका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, और उसकी लोकल लैंग्वेज जो कि मैंडेटरी आपको एज पर नोटिफिकेशन बताई गई है वो उसकी टेस्ट होगी, और फाइनल सिलेक्शन फिर आपका होगा। तो गाइस आगे देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स in each of the section would be 40% for unreserved and EWS category and 35% for reserved category। 40% यू आर अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स रहेगा, और 35% रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए रहेगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं रिटर्न टेस्ट इंक्लूड करता है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, बैंकिंग नॉलेज टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी टेस्ट, कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पे अराउंड इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स 30 रहेंगे। बैंकिंग नॉलेज के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स मैक्सिमम रहेंगे। 30 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी के रहेंगे और 30 मार्क्स मैक्सिमम आपको यहाँ पे रहेंगे। कंप्यूटर एप्टीट्यूड के अराउंड 20 क्वेश्चंस और 20 मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे। जिस तरीके से टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे और 120 आपका मैक्सिमम मार्क्स, आपको आउट ऑफ 120 मार्क्स आपको मार्क्स लाने हैं, और इन अराउंड 120 के मैक्सिमम मार्क्स के हिसाब से आपको 40% अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के लिए मिनिमम मार्क्स लाने हैं और 35% फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश रहेगा ऑफकोर्स। बैंकिंग नॉलेज के लिए इंग्लिश या हिंदी में से आप चूज़ कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए इंग्लिश या हिंदी में से चूज़ कर सकते हैं, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में जो भी आपकी प्रोफिशिएंसी है, जो भी आपका कंफर्टेबल है लैंग्वेज में, आप वो चूज़ कर सकते हैं। ड्यूरेशन अराउंड कंपोजिट ड्यूरेशन आपको 120 मिनट्स का दिया गया है, और सेक्शन वाइज ड्यूरेशन भी आपको याद रखना है गाइस। ऐसे नहीं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में मैक्सिमम टाइम यूज़ कर ले और करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस में इकोनॉमी में आप मिनिमम टाइम दे के अपना पेपर सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं है। रेस्पेक्टिव एग्जाम रेस्पेक्टिव सेक्शन के लिए रेस्पेक्टिव टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे दिया गया है, उसी टाइम पीरियड में आपको यूटिलाइज करना है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अगर 30 मिनट्स में के अंदर आपका सेक्शन सॉल्व हो जा रहा है तो आपको 30 मिनट्स मिनिमम यहाँ पे स्पेंड करने हैं, और अराउंड 120 मिनट्स का आपका टोटल कॉम्पोजिट टाइम ड्यूरेशन है इस रिटन एग्जाम के लिए, MCQ ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट के लिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, अगर आपका रिटन टेस्ट और PI क्वालिफाई हो जाता है तो आपको एक प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज टेस्ट देनी रहेगी, जिसमें कि आपका टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज होगा ऑफ द अप्लाइड स्टेट, shall be conducted as a part of selection process along with the personal interview। तो गाइस पर्सनल इंटरव्यू के साथ ही आपका प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होने वाला है, और अगर
कैंडिडेट्स का 10th और 12th में उस मार्कशीट में एविडेंस होता है कि आपने हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज ऑफ द अप्लाइड स्टेट एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट। अगर आपका 10th और 12th के मार्कशीट में वो जो भी आपने लोकल लैंग्वेज ऑप्ट की है, अगर आपका मार्कशीट में दिख जाता है कि आपने ये लोकल लैंग्वेज का पढ़ाई करा है, तो आपको प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है गाइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पे, जो कि आपको ध्यान रखना है, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, वॉचिंग दिस वीडियो। इससे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन से के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कलीग्स के साथ शेयर करिए। जो भी आपको लगता है कि ये नोटिफिकेशन का, ये वीडियो का जिसको फ़ायदा हो सकता है, जो भी ज़रूरत है, जो भी क्वालिफाई करता है, जो भी इस वैकेंसी के लिए वेट कर रहा था, आप उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा पार्ट होगा। सो गाइस, ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।